Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 335, बी अनुच्छेद 336, सी अनुच्छेद 338, डी अनुच्छेद 339। तो क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ इसके साथ जो अन्य जानकारियां हैं उसको भी हम लोग देखते चलें। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियां आपको यहाँ मिलेंगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेवाओं में आरक्षण एससी और एसटी को आरक्षण सेवाओं में, अर्थात जो सरकार की नौकरियां हैं, सर्विस है, उसमें आरक्षण की बात की गई है। तो सबसे पहले देख लें कि यह जो अनुच्छेद है यह किस भाग का है। हमारे संविधान के भाग 16 में यह आता है, भाग 16, जो कि वीकर सेक्शन से संबंधित है। इसे वीकर सेक्शन का नाम दे सकते हैं। और भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक आता है। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक आता है। इसमें इसका फॉर्मूला हो जाएगा लारा रशा कु ऑक्ट। तो यहाँ हो गया आपको 330, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 42। सब में 300 रहेगा। यह 3 कॉमन है, सबके साथ 300 लग जाएगा। तो यहाँ मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ, क्वेश्चन में यहाँ नहीं पूछा है। एल से हो गया आपको यहाँ लोकसभा में आरक्षण, एससी एसटी को लोकसभा में आरक्षण की बात की गई। ए से हो गया आपको एंग्लो इंडियन, इससे कोई ज़्यादा ये नहीं है, ये याद रखना है 30। फिर आर से हो गया राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण, राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण, ठीक है। तो ये आपको 332 में आ जाएगा। ये भी एंग्लो इंडियन है, ये भी नहीं मतलब है। और आर से हो गया यहाँ 334 आपको आ जाता है रिजर्वेशन। तो यहाँ हम देखते हैं 334 रिजर्वेशन से संबंधित है, अर्थात जो हमें 10 वर्ष का रिजर्वेशन दिया जाता है उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो यह सब अनुच्छेद 334 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 335, एस से मैंने यहाँ लिखा है एस, तो यह हमारा आंसर यही हो गया, अनुच्छेद 335, अर्थात सर्विस में या आपके प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई है। तो यह अनुच्छेद 335 में की गई है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ मिल गया ए। नेक्स्ट आगे देखिए 336 की भी बात हो रही है। 336 यह क्या है, एंग्लो इंडियन से संबंधित है, जो कि अब हटा दिया गया। 337 यह भी एंग्लो इंडियन से संबंधित है, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। 338 को देखें तो 338 हमारा आ जाता है यहाँ सी यू, अर्थात सी से हो गया आपको कमीशन आयोग का, एससी और एसटी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या की गई है। तो कर्म की सिद्धांत की व्याख्या किसमें की गई है? भगवत गीता में की गई है। आंसर हमारा हो गया यहाँ बी, भगवत गीता में कर्म की बात की गई है। और कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा होता है क्रियामाण कर्म। तो 3 तरह के कर्म होते हैं। और वेद 4 तरह के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 तरह के वेद होते हैं। तो 2 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कर्म के सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कर्म के सिद्धांत में कौन सा सही नहीं है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। ऑप्शन बी, कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ऑप्शन सी, इसमें कर्म फल अनिवार्य है। डी,
कर्म का सिद्धांत व्यवहारिक व वैज्ञानिक है। तो यहाँ देखें हम, तो हमारा आंसर होगा ए, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। यह बिल्कुल सही नहीं है। इसमें हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्म का फल जरूर मिलता है और यह व्यवहारिक भी है। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, धर्म, अर्थ, काम किस आश्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं? ए, ब्रह्मचर्य आश्रम, बी, गृहस्थ आश्रम, सी, वानप्रस्थ आश्रम, डी, संन्यास आश्रम। यहाँ आश्रम हो जाएगा, संन्यास आश्रम। तो यहाँ 4 आश्रम बताए गए हैं। ये 4 आश्रम अर्थात व्यक्ति के जीवन के पड़ाव हैं जो 4 होते हैं। प्रत्येक को व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष मानी गई है और प्रत्येक को 25-25 वर्ष के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और गृहस्थ आश्रम में हम विवाह इत्यादि अनेक संस्कार करते हैं, जिससे हमें धर्म, अर्थ व काम अर्थात हमारी जो परिस्थिति जो हमारी परिस्थिति मिलती है उसके अनुसार हमें अपने धर्म को अर्थात हमारे जो कर्तव्य हैं उनको निभाना पड़ता है। अर्थात पुत्र का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, जैसे जैसे आपकी परिस्थिति मिलती जाएगी उसके अनुसार आपको कर्तव्य करना पड़ता है। अर्थ, अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए अर्थ की भी आवश्यकता होती है, परिवार के संचालन के लिए, इन सब कामों के लिए। तो अर्थ अर्थात कुछ आपको इन सब के देख रेख ध्यान देने के लिए आपको अर्थ का भी अर्जन करना पड़ता है। काम अर्थात संतानोत्पत्ति का भी दायित्व इसी में ही आपको पूर्ण करना होता है गृहस्थ आश्रम में। जब तो अर्थात हमारा आंसर 4 का हो गया बी, वानप्रस्थ आश्रम। यह हम अपने धीरे धीरे अपने परिवार से दूर समाज की तरफ, प्रकृति की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ भी समय बिताते हैं, वहाँ समय देते हैं, वन की तरफ जाने का समय होता है। उसके बाद हम मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम में आते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें होती हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में पूर्ण करने होते हैं। तो 4 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आश्रम में प्रवेश की आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बालक के लिए क्रमशः कितनी वर्ष मानी गई है? ए, 8 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष, बी, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, सी, 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, डी, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो आश्रम में प्रवेश करने अर्थात ब्रह्मचर्य का आश्रम में प्रवेश करने की यहाँ बात हो रही है। ब्रह्मचर्य अर्थात शिक्षा ग्रहण, उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा ग्रहण की जो बात होती है, तो किस वर्ष में कौन से जाति या वर्ण के लोग जाएंगे? ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण 8 वर्ष में जाते हैं, वैश्य 11 वर्ष में जाते हैं, क्षत्रिय 11 वर्ष में जाते हैं और वैश्य 12 वर्ष में जाते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू धर्म का स्वरूप है? ए, सामान्य धर्म, बी, विशिष्ट धर्म, सी, आपद धर्म, डी, उपयुक्त सभी। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से 3 तरह के धर्म बताए गए हैं। एक है सामान्य धर्म, दूसरा है विशिष्ट धर्म और तीसरा है आपद धर्म। सामान्य धर्म वो धर्म होता है जो मानवता से संबंधित है, जो आपको एक मानव होने के नाते करना चाहिए। विशिष्ट धर्म होता है जो आपके स्वयं का धर्म है, अर्थात आपकी परिस्थिति और परिस्थिति के अनुसार जो आपके कर्तव्य हैं उस धर्म का परिपालन करना। आपद धर्म अर्थात संकट की स्थिति में जिस धर्म को अपनाया जाता है वह आपद धर्म कहलाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ डी। 6 का आंसर हो गया डी। मानवता से संबंधित अर्थात समाज कल्याण, लोक कल्याण के लिए कार्य करना। परिस्थिति स्वयं का धर्म के अर्थात आपके मित्र के प्रति क्या आपका धर्म है, आपके पिता के प्रति क्या धर्म है, आपको पुत्र के प्रति क्या धर्म है। तो इस तरह से बहुत सारे संकट में धर्म, अगर आप किसी विशेष संकट में फंसे हुए हैं तो जो चीज़ जो धर्म हमें मना करता है और वैसी स्थिति में हमें करना पड़ता है तो वो आपद धर्म कहलाता है। अर्थात अगर आपकी जान पे बन आई है
तो आप अगर मांस भक्षण भी करना पड़े तो यह बुरी बात नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से यह आपद धर्म कहलाता है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की संख्या सामान्यतः मानी गई है। ए 18, बी 16, सी 14, डी 12। तो संस्कार कितने हैं सभी जानते हैं, संस्कार हमारे हैं 16 माने गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार संस्कार 16 माने गए हैं। इसमें प्रमुख संस्कार हैं हमारे गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोपनयन संस्कार, जात कर्म नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णबोध, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। मुख्य रूप से आजकल जो संस्कार बस रह गया है वह है आपके कहीं कहीं नामकरण संस्कार भी देखने को मिलता है। नामकरण संस्कार, फिर से आपको उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। मुख्य रूप से ये सारे संस्कार हमें देखने को मिलते हैं। तो 7 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अस्पृश्यता कानून को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसका संशोधित रूप नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कब पास किया गया था। ए 1975 में, बी 1971 में, सी 1976 में, डी 1955 में। तो अस्पृश्यता कानून कब आया था, यह 1955 में आया था। लेकिन इसका संशोधन कब हुआ था, संशोधन नागरिक अधिकार संरक्षण कानून के रूप में इसका संशोधन 1976 में होता है। तो 8 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। एक चीज़ 1976 में एक और संशोधन होता है जिसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम भी बोलते हैं। तो 76 में 2 चीज़ देखने को मिलती है। तो 8 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। ए वर्ष 1850 में, बी वर्ष 1955 में, सी वर्ष 1961 में, डी वर्ष 1989 में। तो SC/ST उत्पीड़न निरोध अधिनियम यह पारित होता है आपको वर्ष 1989 में। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। 1961 में दहेज निरोध अधिनियम आता है, 1955 में अस्पृश्यता उन्मूलन आता है। तो इस तरह से 9 का आंसर हो गया हमारा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान निम्न में से किन अनुच्छेदों के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करता है। ए अनुच्छेद 27-28, बी अनुच्छेद 29-30, सी अनुच्छेद 31-32, डी अनुच्छेद 33-34। तो यह अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात है। तो ये हमारे राइट्स कहाँ मिलते हैं, राइट्स की बात कहाँ होती है, भाग 3 में होती है। संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा है। तो लाइन से हम इसे देख लेते हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एंड 34 ये सारे दिए हुए हैं। तो 27 में क्या कहता है, 27 में यह हमारे धर्म से संबंधित है। 27 और 28 धर्म में कहता है कि हम धर्म के संवर्धन अपना कर सकते हैं, हम अपना विकास कर सकते हैं धर्म का। और 28 कहता है कि धर्म की शिक्षा क्या है, जो सरकारी शिक्षा होगी वहाँ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, आप अपने धर्म की शिक्षा अलग से दे सकते हैं। 29 और 30 यह कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वो अपनी शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। वो कोई अपना स्कूल खोल सकते हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए और अपने ज्ञान को बचाने के लिए वो अपना संवर्धन कर सकते हैं। तो 29 और 30 आंसर तो हमारा मिल गया 10 का बी। और आगे भी चर्चा कर ले। 31 क्या है, यह हमारे खानदानी संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं जिसको अभी ख़त्म कर दिया गया है। 31 ख़त्म हो चुका है और यह क्या है 300 में, अनुच्छेद 300 में चला गया है। तो 32 है, यह हमारा संवैधानिक उपचार है जिसे अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 यह कहता है कि सेना, गुप्तचर, मीडिया इत्यादि के जो अधिकार हैं उनको सीमित
करना, सेना, गुप्तचर, मीडिया इत्यादि के अधिकारों को सीमित करने की बात की गई है इसमें। और 34 में है सैन्य कानून से संबंधित है। तो यह हमारे उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है पढ़ने के लिए, यह हमारे संविधान के आम नागरिक से संबंधित है, तो यह हमारे राइट्स से संबंधित है। तो 10 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के हमारे समाजशास्त्र से और इसके साथ ही साथ पेपर 1 के लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेपर 1 में भी हमें संविधान को पढ़ना है। असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की जो जीडीसी की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए संविधान पढ़ना अनिवार्य है, यह एक चैप्टर के रूप में है। तो इसलिए ये सारी जानकारियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो 10 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय समाज में कानूनी रूप से अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 335। अस्पृश्यता का उन्मूलन क्या है? अनुच्छेद 17 में है, तो हमारा आंसर तो मिल गया। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17। 18 में है या उपाधि का अंत, 17 के बाद आता है 18 उपाधि का अंत। और अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार मिलता है हमें, और 19 से 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 में, जिसमें हमें बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता इत्यादि इसमें शामिल है। अनुच्छेद 335 पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा कि सर्विस में अर्थात सेवा में आरक्षण के SC ST के आरक्षण की बात की गई है। तो अनुच्छेद 335 से संबंधित है। तो 11 का आंसर यहाँ देखा हम लोगों ने 17। ये जहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। यह आप लोगों के लिए पेपर 1 में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर 1 में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और पेपर 2 में तो आप देख ही रहे हैं कि यह क्वेश्चन कैसे बन रहा है। खासकर PGT और GIC में क्वेश्चन जरूर, निश्चित रूप से इससे 2-3 क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं। तो आई थिंक ये जो ये वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, इसको लाइक करना ना भूलें, और पॉजिटिव फीडबैक अर्थात पॉजिटिव कमेंट्स देकर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।